सब आज विपरीत खड़े हो गए और सबका उद्देश्य केवल ये कि यहाँ पर जितने मठ मंदिर, जितने हिंदू मजहब, जितने हिंदू हैं, सबको खदेड़ा जाए। और आप देखिए कि एक एक हिंदू को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, देख नहीं पाओगे आप। आज भी आप अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, अपने आप को चमार, अपने आप को भंगी, अपने आप को कुर्मी और अपने आप को पटेल मान करके बैठे रहो, और इस मौके का फायदा वो लोग उठाने में लगे हुए हैं। दिन रात केवल एक प्रयास चल रहा है, ऐसा कौन सा मौका नहीं छोड़ रहे हैं जिसमें संसद भवन में अपना आदमी पहुंचना चाहिए। बस उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। मैं इस प्रसंग के आने पर एक प्रसंग पर चर्चा इसलिए करने के लिए बाधित हूं कि मेरा मन, मेरी बुद्धि बार बार वहीं जा रहा है। वही विचार करने पर मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। जो आज 2-4 दिनों से एक दृश्य उपस्थित है, उस दृश्य की ओर बार बार मन जा रहा है। देखिए, आज इस मंच पर हम कथा कर रहे हैं, पर आज उन परिस्थितियों को देखकर एक भय अंदर से प्रतीत होता है। एक वह दिन भी जल्दी ही दिखाई दे रहा है कि जब हम लोग कथा नहीं सुन पाएंगे। वह दिन जल्दी आने वाला दिखाई दे रहा है जिस दिन हम अपने मठ मंदिरों में देवताओं का पूजन भी नहीं कर पाएंगे। वह दिन देर नहीं है जब हम लोग इस प्रकार से बैठ करके सत्संग का आयोजन नहीं कर पाएंगे। सब लोग संगठित होकर के भगवत आराधन, भगवत पूजन, सत्संग, कथा, रासलीला, रामलीला, ऐसे दिव्य धार्मिक आयोजन नहीं कर पाएंगे। भविष्य की बात बता रहा हूं, और ये वो आज से पता चल रहा है। और ये एक देश में होने वाली घटना, उस घटना से आज हमें प्रतीत हो रहा है कि जो घटना आज पड़ोसी देश बांग्लादेश में घट रही है ना, वह हमारे देश में भी घटेगी। उसकी चिंता आज ऊपर बैठने वाले उन समस्त ठेकेदारों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जो आज परिस्थितियां वहां बन रही हैं, वो परिस्थितियां किनके ऊपर बन रही हैं, ये विचारणीय बात है। वहां जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, उनका मुख्य आधार, उनकी केंद्र बिंदु मात्र हिंदू और सनातन धर्म से जुड़े हुए मंदिर, मठ, आश्रम या जितने भी गुरुद्वारे हैं वह हैं, और दूसरा कोई नहीं है। आप देखिए, आज इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल में, सोशल मीडिया में, टीवी में, सब कुछ आज देखिए। अगर सब तरफ से अगर कुछ दिखाई दे रहा होगा तो मात्र पूरे विश्व की दृष्टि मात्र एक जगह टिकी है कि किस प्रकार से सनातन धर्म नष्ट हो, किस प्रकार से हिंदू नष्ट हो, किस प्रकार से ये हिंदुत्व का नाश करके और अधर्म में आकर के जिस प्रकार हम चाहते हैं वैसा चले। केवल एक ही उद्देश्य है, संपूर्ण विश्व का। ये केवल एक देश की बात नहीं है। बहुत समय नहीं हुआ है, हमारे देश के 2 विभाग हुए, पाकिस्तान बंटकर अलग हुआ, पाकिस्तान से बांग्लादेश बना। पाकिस्तान आज भी हाथ में कटोरा लेकर गली गली भीख मांगता फिर रहा है, लेकिन पूरी तरक्की के मार्ग को प्रशस्त करके, और आज बांग्लादेश जब आगे निकल रहा था, जिसने पूरी उदारता का परिचय दिया, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख सब जाकर निवास करने लगे, वहां आज क्या परिस्थिति बनी जब वहां आज 13%, 18 से 19% हिंदू था वहां। ऐसा नहीं कि वहां केवल हिंदू सुरक्षित था, लेकिन नहीं, शेख हसीना प्रधानमंत्री जब से बनी तब से हिंदू सुरक्षित हुआ, यह मैं कह सकता हूं। हम लोग भी समाचार सुनते हैं, तब से लेकर आज तक हिंदू एक स्थान पर ठहरा हुआ था। 13.5 से 14% हिंदू था, और वो वहां के लोगों से नहीं देखा जा रहा था, वो पाकिस्तान से नहीं देखा जा रहा था, वो चाइना से नहीं देखा जा रहा है, वो अमेरिका से नहीं देखा जा रहा है। आज तरक्की के मार्ग में सबसे आगे निकलता हुआ वह बांग्लादेश, और उस पर इस प्रकार की भयावह परिस्थिति पैदा की गई जो नाम दिया गया छात्र आंदोलन। आप लोगों के सामने चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि रूपक कोई और बनता है, लेकिन उद्देश्य की पूर्ति करने वाला कोई और बैठा होता है। ये ध्यान रखना। हमारे देश में यह परिस्थिति अभी इस लोकसभा के चुनाव के पूर्व बन चुकी है, और हमने अपने आंखों से देखा है। जहां 400 पार का नारा चल रहा था, जहां पूरे देश में मोदी जी को लाने के लिए हर व्यक्ति कटिबद्ध बैठा था, वहीं पर
एक दुष्प्रचार फैलाया गया। हर व्यक्ति के हृदय में एक भावना बैठाई गई कि अगर ये आ गए 400 पार कर लिए तो यह यहाँ पर आते ही आरक्षण समाप्त कर देंगे, यहाँ आते ही संविधान बदल देंगे और लोग सब अपने अपने जाति पर विभक्त हो गए। यही मौका का तलाश वहाँ चल रही थी और उस समय शेख हसीना के प्रति वहाँ के छात्रों को भड़काया गया। छात्रों के बीच में वह आतंकवादी संगठन सम्मिलित हुए जिसे हम ISI इत्यादि कहते हैं, उनमें छात्रों को बढ़ाया, छात्रों को प्रदर्शित करने के लिए उकसाया। वहां पर बुलाए जाने पर छात्र नहीं गए, यहाँ तक कि पूरी सेना, जो पूर्व सेना जनरल जितने भी अध्यक्ष रहे होंगे, सब आज विपरीत खड़े हो गए। और सबका उद्देश्य केवल ये कि यहाँ पर जितने मठ मंदिर, जितने हिंदू मजहब, जितने हिंदू हैं, सबको खदेड़ा जाए। और आप देखिए कि एक एक हिंदू को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, देख नहीं पाओगे आप, हम और आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम अहिंसा परमो धर्मा को मानने वाले लोग हैं ना। हम हिंसा की तरफ हमारा मन नहीं जाता है, कोई संकल्प नहीं करता है। हम लोग हिंसा की प्रवृत्ति वाले नहीं हैं, हम अहिंसक लोग हैं। हम एक चाकू भी लेते हैं तो भी सोच समझ करके लेते हैं कि घर में कहीं बालक कहीं किसी के ऊपर ये चाकू का प्रयोग ना कर दे। उस चाकू का प्रयोग केवल सब्जी काटने के लिए करते हैं। लेकिन वो लोग हैं जो एक सुई से लेकर के और तिरछी भाला, तिरछी कटारे सब अपने घर में रखते हैं और माँ बहाना करते हैं केवल ये कि हम लोग इस तरीके का कार्य करते हैं, परंतु आगे भविष्य की योजनाओं को बनाकर चलने वाले लोग हैं। आज इस देश में भी भविष्य की योजना तैयार हो रही है, समझ लीजिए। आज वहां पर जो भग रहा है ना बांग्लादेश में, वहां पर कोई SC ST का व्यक्ति नहीं है, वहां कोई जाट नहीं है, कोई गुर्जर नहीं, कोई यादव नहीं, कोई कुर्मी नहीं है। वहां से भगने वाला एक एक व्यक्ति हिंदू है और हिंदू जान करके उसको काटा मारा जा रहा है। वहां पर उनके अंदर दलित मान करके प्रेम नहीं जागृत हो रहा है। जो यहाँ पर आज यहाँ के बड़े बड़े राजनीति के ऊपर बैठे हुए नेता लोग चिल्लाते कहते रहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम, जो नारा था ना सिख ईसाई भाई भाई, आज वो लोग केवल दलितों को अपना बता करके चल रहे हैं। आज वहां दलित उन्हें नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहां से भगने वाला कोई जाट भी है, यादव भी है, पटेल भी है, पाटीदार भी है, परंतु केवल भगने के लिए जगह खोज रहा है, किस किनारे जाकर मैं अपने प्राणों को बचाऊं, जान बचाऊं। एक माँ का वीडियो देखा, वो नृशंसकृत, उस कृत्य को बार बार चिंतन चल रहा है और मैं विचार कर रहा हूं, ना होता मोबाइल और ना हम वह देखते, परंतु जब से देखा है तब से बारंबार मन वहीं जा रहा है। इतनी कथा करने के बावजूद भगवान का हर प्रसंग केवल एक ही दिशा में चल रहा है। और आज ये देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे देश के जो बड़े बड़े कर्णधार हैं, जो नेता है, वह भी आज भी रोटियां सेक रहे हैं। समाचारों को सुनिए, ये भविष्य की जो दुर्गति हमारी होनी है उसकी योजना ये नेता बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब हमारे देश में उदारता की आवश्यकता है, ऐसे सताए हुए लोगों को भी हम अपना परिवार का सदस्य मानकर उनको जगह देने का विचार करें, तब यह नेता टांग खिंचाई करने में लगे। कोई मोदी जी के बुराई करने में लगा है, कोई किसी की बुराई करने में लगा है, और हम लोग केवल अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बांट कर बैठे हुए, विचार नहीं कर पा रहे। और ये विचारणीय बात है। जो अपने आप को दलित, SC ST में विभक्त मानते हैं ना, अगर आज अपने आप को मानते हैं तो उसके दोषी हम भी हैं और आप भी हैं, पूरा समाज है। अगर कोई उनके सर पर हाथ फेर कर, अगर कोई उन्हें अपना बनाने का प्रयास कर रहा है तो इसमें हम दोषी हैं, क्योंकि हमने उन्हें जूती समझा, हमने उन्हें अपने से दूर रखा। उन्होंने कभी एक कप में हमने उन्हें चाय दे दिया तो उस चाय के पीने वाले कप को भी घर में रखना दूषित समझा। वह समय भी था हमारे देश में जब इसको छूना नहीं, ये छुआछूत किन किन कार्यों में उनको लगाते थे, विचार करो। और ऐसा नहीं कि ऐसा ही चलता रहा हो। वही दलित
वही SC/ST का व्यक्ति कलेक्टर हो तो आपके छाती पर आकर कुर्सी में बैठता था, लेकिन वही आपके घर का जब खेती में काम करने वाला दलित होता था तो आप उसको जूती समझते थे। और इसी मौके का फायदा इन लोगों ने उठाया और आज राजनेता जब उनको कहते हैं कि तुम्हारे साथ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों ने बहुत बड़ा पक्षपात किया है, तो आज अपने आप को कटा हुआ प्रतीत कर रहे हैं। आज हमको जागरूक होने की आवश्यकता है। हमें अपने मूल तत्व सनातन धर्म के अंदर आने वाले हर वर्ण का, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबसे पहले ये सब बातों को किनारे करके अपने आप को हिंदू मानिए, अपने सनातन धर्म के मूल जड़ों को मानिए, आप अपने सनातन धर्म की ओर चलिए, लोगों को जोड़िए। अभी जो थोड़े दिन पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, जो राष्ट्र जागरण अभियान में सबसे आगे रहने वाला संगठन, उस RSS को इस प्रकार से हमारे नेता कहते हैं कि हम इसके बिना भी जीत जाएंगे। देख लो, बस भगवान की कृपा ही रही, काशी विश्वनाथ भगवान की कृपा ही रही है कि जहां यह मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान 3 लाख से ऊपर वोटों से जीतते हैं, वहीं काशी विश्वनाथ के लोग हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं कि अगर थोड़ी सी और गुंजाइश होती तो वहीं से हरा देते। इसलिए ये जो होने वाली घटनाएं हमको बहुत बड़ा संकेत दे रही हैं। आज भी आप अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय, अपने आप को चमार, अपने आप को भंगी, अपने आप को कुर्मी और अपने आप को पटेल मान करके बैठे रहो। और इस मौके का फायदा वो लोग उठाने में लगे हुए हैं। दिन रात केवल एक प्रयास चल रहा है, ऐसा कौन सा मौका नहीं छोड़ रहे हैं जिसमें संसद भवन में अपना आदमी पहुंचना चाहिए। बस उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। राजनीति में अपने व्यक्ति को प्रवेश करो, संसद तक पहुंचाओ। एक दिन हमारी संख्या बढ़ेगी, उनके योजनाओं में है, एक दिन हमारा भी राष्ट्रपति बनेगा, हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, हमारा सांसद, हमारा विधायक बनेगा। और आज वह स्थिति इस लोकसभा से दर्शनीय हो गई है, दिखने लगी है। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहता हूं और उन सभी महापुरुषों से, आचार्य महामंडलेश्वरों, कथावाचकों से, कि सिर्फ कथा में भगवान पैदा हुए, भगवान अवतार लिए, इस राक्षस को मारा और यहाँ आकर के रासलीला की गोपियों को नचाया, इतनी मात्र कथा नहीं रह गई है। हर कथा का उपयोग समाज जागरण के लिए होना चाहिए, हर कथा का उपयोग जन जागृति के लिए होना चाहिए। नहीं तो इस देश में होने में ज्यादा देर नहीं रह गई, ज्यादा दिन नहीं रह गए।